नास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अलग अलग लोकों की 9 किशोरी सुंदरियों ने जब ब्रज गोपियों का ये सुख सुना, क्योंकि भगवान की जो ब्रज लीला तो संपूर्ण लोकों में नारद जैसे बड़े बड़े महात्मा गान करते, बड़े बड़े राजाओं की सभा में, यहां वर्तमान लीला को, उन लीलाओं को सुनकर उन 9 किशोरी सुंदरियों ने सोचा, क्या मुझे भी पति रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं? बड़े बड़े महात्माओं से प्रश्न किया, उनका हां, वो ऐसे नहीं प्राप्त हो सकते कि तुम्हारे पिता जाएं और पानी ग्रहण के लिए प्रार्थना करें, ऐसे नहीं प्राप्त होंगे, इतनी सामर्थ्य नहीं है किसी में। वो तो भगवान की जो दिव्य सहचारिणी शक्तियां हैं वही प्रकट हुई अष्टपट रानियों के रूप में। बड़े बड़े महात्माओं ने, देवर्षि नारद जैसे सब ने बताया कि भगवान का एक आंतरिक स्वभाव हम तुम्हें बताते हैं, कमजोरी। यदि तुम भाव से अंदर विकल हो जाओगी तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि वहां पहुंच करके तुम ऐसा कहो, वो विधान बना देंगे। तो नागलोक की, देवलोक की, गंधर्वलोक की, रसातल, पाताल, तलातल, बड़े बड़े इन लोकांतरों की जो सुंदर सुंदर कन्याएं थी, सबने मन में भावना की कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। प्रभु ने उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भौमासुर को प्रेरित किया। उसने उन्हीं सुंदरियों का अपहरण किया। ये श्री कृष्ण के लिए नहीं, पर ये लीला बिहारी हैं, बड़े कौतुकी हैं। 16,100 सब लोक बड़ा बलवान, उन्हीं सुंदरियों का अपहरण करके अपनी जेल में डाला लाके। अब वो तो और विकल हो गई कि हमने तो देवर्षि नारद जी से सुना था कि भगवान को प्रीतम रूप से आराधना करने वाले को भगवान निश्चित प्राप्त होते। ये तो महाबली असुर प्रवृत्ति वाला अपहरण करके अपने महल में कैद कर लिया, अब कुछ भी कर सकता है। क्या मेरा व्रत, मेरा नियम, मेरा तप, मेरा भजन, मेरा चिंतन मेरे प्रभु तक नहीं पहुंचा क्या? पर हम इसे स्पर्श भी नहीं करने देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, पर श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं। ये आखिरी व्रत की पूर्णता है। प्रभु पधारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जब महल में प्रवेश करते हैं तो जिसका बचपन से चिंतन कर रही थी उस प्रीतम को देखते ही लुट गई। कैसा विधान बनाया, अलग अलग जाके प्रभु को वर्ण नहीं करना पड़ा, उसी से सबको एकत्रित करवा दिया। और अभी तक उसने किसी से संभाषण भी नहीं किया था। प्रभु का संकल्प कौन तोड़ सकता है? सब ने अपनी भाव भरी दृष्टि से, ओ इन्हीं को तो चाहती थी, यही आ गए। सब 16,100 मेरे प्रीतम, मेरे प्राणाधार श्री कृष्ण। प्रभु ने सब की तरफ देखा तो सब प्रभु को कांत भाव से देख रही थी, अपने पति की तरह, अपने परम प्रीतम की तरह। भगवान ने सब की तरफ तुरंत पालकियां मंगाई, सबको द्वारिका। कहां से? उनकी आराधना कहां थी? अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग लोकों में। कैसे एकत्रित किया? सबको द्वारिका पहुंच, एक ही घड़ी में, एक ही नक्षत्र मुहूर्त में सबका पाणी ग्रहण किया। सबका पाणी 16,100, वो 8 अष्टपट रानियां थी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, 2-4 अगर पत्नियां हों